हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे फाउंडेशन कोर्स के फर्स्ट पेपर की, जो कि आपको 7 जुलाई को जो पेपर है आपका। तो इसी दोस्तों एग्जाम में से आपको कम से कम 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको 7 अप्रैल को देखने को मिलेंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको पिछले साल यानी 2024 के पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। चाहे आप वो बीए वाले हों, बीसीए वाले हों, बीकॉम वाले हों, बीबीए वाले हों या बीसीए वाले, या फिर आप किसी भी बैच के हों दोस्तों, केवल आप थर्ड ईयर वाले या फिर एनी बुक वाले होने चाहिए। तो उन सभी के लिए दोस्तों ये सेम पेपर आता है, ना कि दोस्तों बीए वालों के अगल और बीसीए वालों के अगल। ऐसा नहीं है दोस्तों, अगल अगल पेपर नहीं आएगा, एक ही आएगा। और दोस्तों मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि प्रत्येक एग्जाम में दोस्तों पिछले वाले जो पेपर होते हैं ना, उसमें से 10 फंसते हैं। कितने फंसते हैं दोस्तों? 10 क्वेश्चन फंसते हैं। इसलिए आप 2020 से लेकर दोस्तों 2024 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप उन्हें सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होंगे। कम से कम दोस्तों यदि आप 2020 से लेकर 2024 तक के एग्जाम क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं तैयार, तो मैं वादा करता हूं दोस्तों कि आपको कम से कम 60 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। चलिए तो हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो दोस्तों हम हिंदी के पार्ट ए कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं दोस्तों? हम पार्ट ए कर रहे हैं, जिसमें हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन रहेंगे 50, ठीक ना। इसके बाद पार्ट बी करेंगे, जिसमें हमें इंग्लिश के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है हमारा का भवानी प्रसाद मिश्र किस धारा के कवि हैं? नई कविता एवं प्रयोगवादी के, छायावादी, रीतिवादी या भक्तिवादी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी, क्या छायावादी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वापसी रचना किस विधा से संबंधित है? उपन्यास से, एकांकी से, कहानी से या फिर कविता से? तो दोस्तों जो वापसी है वो किससे है? कहानी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था? मुरैना में, होशंगाबाद में, शिवपुरी में या कटनी में? तो दोस्तों जो भवानी प्रसाद है इनका जो जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश होशंगाबाद में हुआ था, ठीक है ना। इनका जन्म यदि बात की जाए तो 1919 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1919 में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गजाधर बाबू किस रचना का पात्र है? गदल का, सतपुड़ा के जंगल का, महाभोज का या वापसी का? तो दोस्तों जो गजाधर बाबू है वो किसके हैं दोस्तों? वापसी का है, ठीक है ना। किसके हैं? वापसी का है। और इसे दोस्तों जो लिखी थी, इसकी रचना जो कि जिसने की थी उनका नाम था प्रियंसा बहादुर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म वर्ष है, ठीक ना। तो अभी हाल मैंने बताया था 1900 क्या है? 13 है, ठीक ना। 1913 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है कि भवानी प्रसाद का मिश्र जन्म कब है? तो दोस्तों ये तो हम बता चुके हैं, 1900 कब है? 13 है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है? गीता फरोश, बुनी हुई रस्सी, सतपुड़ा के जंगल, ए सभी? तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए सभी, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा? उषा प्रियंगवादा कित रचना है? वापसी, आंगन पंछी, नम मंत्र या फिर नमक का दरोगा? तो देखो दोस्तों मैंने इसी में बता दिया था कि जो गजाधर बाबू का है, इसे जो वापसी है, वापसी को किसने लिखा था? उषा प्रियंगवादा ने लिखा था। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? वापसी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है यहाँ पर कि सतपुड़ा के जंगल, ठीक है ना। सतपुड़ा के घने जंगल किस प्रदेश में है? राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, केरल में है या हिमाचल प्रदेश में है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वापसी रचना में किसकी वापसी होती है? बसंत की, नरेंद्र की, गजाधर बाबू की, अमर की? ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वापसी में दोस्तों गजाधर बाबू की क्या होती है? वापसी होती है। किसकी होती है? गजाधर बाबू की वापसी होती है। ये एक रेलवे में काम करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों? रेलवे में काम करते हैं। इन्होंने 35 साल तक उसमें कार्य किया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सतपुड़ा के जंगल कविता में नींद में कौन डूबा है? जंगल डूबा है, सांप डूबा है, नदी डूबी है या शेर डूबा है? तो देखो दोस्तों सतपुड़ा के जंगल है, किस टॉपिक से है? जंगल से। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? जंगल ही होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वापसी रचना में चित्रण है बीमारी का, पारिवारिक घुटन का, शादी का, पढ़ाई का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पारिवारिक घुटन का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गजाधर बाबू कहाँ नौकरी करते थे? कलेक्टर में, पर्यटन विभाग में, बैंक में, रेलवे में? तो मैंने इसी में बताया था दोस्तों कि गजाधर बाबू कहाँ करते थे? रेलवे में करते थे। और रेलवे विभाग में उन्होंने 35 वर्ष तक क्या किया है? कार्य किया है। आपको ऑप्शन में आएगा ऐसा, ठीक ना, कि गजाधर बाबू ने रेलवे में कितने वर्ष तक कार्य किया है? तो 35 वर्ष तक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे, विनोबा भावे थे, शंकराचार्य थे, माधवाचार्य थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए
रामकृष्ण परमहंस, ठीक है ना। ये कब मिले थे दोस्तों? 1883 में मिली थी, ठीक ना। क्या मिली थी? 1883 में इनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से हुई थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को, 31 मई को, 12 जनवरी को, 2 अक्टूबर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कब? 12 जनवरी को। देखो दोस्तों, जो है स्वामी विवेकानंद के आधार पर ही हम क्या बनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को। इनका जन्म भी दोस्तों 12 जनवरी को ही है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंगन का पंछी रचना साहित्य की कौन सी विधा है दोस्तों? तो कहानी है, निबंध है, उपन्यास है या जीवनी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों? बी में निबंध है, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? तो अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको बहुत समझने की जरूरत पड़ेगी, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि स्वामी विवेकानंद ने शिकागो व्याख्यान कब दिया? 8 मार्च 1885 को, 12 जनवरी 1880 को, 5 अप्रैल 1882 को, 11 सितंबर 1893 में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 11 सितंबर 1893 में। अब लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 11 ना देकर दोस्तों 27 सितंबर भी दे सकता है। क्या दे सकता है? 27 सितंबर। यानी कि दोस्तों जो स्वामी विवेकानंद ने है वो शिकागो अमेरिका में दोस्तों 11 सितंबर से लेकर 27 सितंबर 1893 तक उनने क्या दिया था? वहां पर भाषण दिया था, ठीक ना। वो 3 साल तक कहाँ रुके थे दोस्तों? अमेरिका में रुके थे, ठीक ना। और दोस्तों 1896 में भारत आए थे और 1897 में रामकृष्ण, ठीक ना, जो उनके कौन थे? गुरु थे, रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। कहाँ पर? भारत में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि आंगन का पंछी रचना के रचयिता है विद्या निवास मिश्र, महात्मा गांधी, महादेवी वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आंगन का पंछी है वो विद्या निवास मिश्र ने लिखा है और ये क्या है दोस्तों? एक निबंध है, ठीक ना। क्या है? निबंध है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व संसद में माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, थोड़ी वो फ्लैक्स बुझ गई थी तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे समय के लिए, ठीक ना। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ भाषण दिया था? शिकागो में, बीजिंग में, मॉस्को में, लंदन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकागो। लेकिन दोस्तों मैंने अभी हाल बताया था शिकागो किसके अंदर है? अमेरिका के अंदर है। इसलिए आपको शिकागो और अमेरिका दोनों ही याद रखने हैं, क्योंकि दोस्तों शिकागो के स्थान पर आपको अमेरिका भी दिया जा सकता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है कि विद्या निवास मिश्र माने जाते हैं इतिहासकार, ललित निबंधकार, जीवनीकार या रेखा चित्रकार? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ललित निबंधकार, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विवेकानंद द्वारा स्थापित मठ का नाम है, तो दोस्तों वो क्या है? बेलूर मठ है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंगन का पंछी रचना में कौन सी भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में, अंग्रेजी में, मराठी में या हिंदी में? तो जो आंगन का पंछी है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी में लिखी गई है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आंगन में कौन सा पौधा उगाया जाता है? नीम का, बबूल का, तुलसी का, चंदन का। अब दोस्तों ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे ये पता नहीं होगा दोस्तों कि आंगन में कौन सा पौधा उगाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, तुलसी का पौधा उगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम है। क्या नाम है? मोहनदास करमचंद गांधी। देखो दोस्तों मेरी जो फ्लैक्स है ना, क्योंकि दोस्तों मोबाइल ज़्यादा हीट कर रहा है इसलिए फ्लैक्स जो है अपने आप बुझ रही है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को, 2 नवंबर 1860 में, 2 दिसंबर 1855 में, 2 जनवरी 1850 में। तो दोस्तों 2 अक्टूबर को हम जयंती मनाते हैं किसकी? गांधी जी की। यदि आपको सन नहीं पता तो 2 अक्टूबर तो आपको पता ही होगा, तो आप देख कर ही लगा सकते हैं कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक ना। इनमें से हिंदू धर्म का पोशाक है धर्म, अर्थ, काम, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, रामकृष्ण परमहंस थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों कि महात्मा गांधी की जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ठीक ना। त्रिपाठक त्रिपाठक किस धर्म से त्रिपाठक किस धर्म से संबंधित थे दोस्तों? तो वो थे बौद्ध धर्म से, ठीक ना। अगला क्वेश्चन क्या है
कि सत्य के साथ मेरे प्रिय पुस्तक के रचनाकार हैं, तो दोस्तों वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, 1 मिनट में आपको फिर से बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर है महात्मा गांधी। ठीक ना, स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है उठो जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा कि गांधी जी के पिताजी द्वारा कौन सी क्रय की गई पुस्तक पर उनकी दृष्टि बचपन में पढ़ी थी? तो दोस्तों वो पढ़ी थी श्रवण पितृ भक्ति नाटक पर। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है पोरक बंदर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदू नाम का उद्गम किस नदी से माना जाता है? तो दोस्तों वो माना जाता है सिंधु नदी से। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे पुराना धर्म है हिंदू, जैन, इस्लाम या पारसी? तो दोस्तों वो है हिंदू। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इस्लाम धर्म का पंचशील का संबंध है? तो दोस्तों वो किससे हैं? बौद्ध धर्म से हैं। ठीक ना, इस्लाम धर्म का महत्वपूर्ण स्तंभ है नमाज, रोजा, हज, ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि सत्य, ठीक है ना, सॉरी 1 मिनट, ठीक है ना, क्या है दोस्तों? सत्य, अहिंसा, आते अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये किस धर्म के महाव्रत हैं? तो ये हैं दोस्तों हिंदू धर्म के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखो दोस्तों मेरी जो मोबाइल की जो फ्लैक्स है वो कुछ ज़्यादा ही हीट कर रही है, इसलिए दोस्तों बार बार बज रही है। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी, लेकिन दोस्तों पढ़ाई के लिए हमें ऐसे ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक ना, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी थोड़ी करके मैं आपको फ्लैक्स जलाऊंगा और थोड़ी थोड़ी ऐसे ही बता दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि जल्दी जल्दी बता दूं, ये जो हमारे 50 क्वेश्चन है वो तो कंप्लीट हो ही जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं? तो दोस्तों रचना के आधार पर 2-3 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि अर्थ के आधार पर पूछा जाए दोस्तों तो वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक ना, फिर अर्थ के अनुसार वाक्य भेद का उदाहरण है दोस्तों तो विस्मवाचक, विधेयकवाचक, विस्मयवाचक और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि वाक्य के घटक हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा उद्देश्य और विदेश। क्या होगा दोस्तों? उद्देश्य और विदेश। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है? जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन कहलाता है? तो दोस्तों वो कहलाता है लोकतंत्र। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से शुद्ध शब्द है? तो वो है ईर्षा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अनुवाद का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहने के बाद कहना। ठीक ना, देखो दोस्तों जैसे कि मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक ना, हिंदी को दोस्तों यदि इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो देखो पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद तो आप कन्वर्ट कर पाओगे, इसलिए दोस्तों किसी के कहने के बाद कहना ही अनुवाद है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि अनुवाद के लिए कौन सी अंग्रेजी का उपयुक्त शब्द है? तो वो है ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले और दोस्तों हमारा लास्ट पेज रहेगा, इसके बाद हम बी पार्ट को देखेंगे, लेकिन बी पार्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को प्रॉब्लम अभी हाल बताई है कि मेरी जो फ्लैक्स है मोबाइल की स्क्रीन है वो ज़्यादा ही हीट कर रही है, इसलिए बार बार वो फ्लैक्स बुझ रही है अपने आप ही। ठीक है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करते लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों भारतीय लोकतंत्र में सरकार का प्रमुख है? तो दोस्तों वो है प्रधानमंत्री। ठीक ना, समरसता का अर्थ होता है दोस्तों वो होता है सामाजिक भाईचारा। ठीक ना, सामाजिक समरसता के घटक हैं दोस्तों तो ये सभी हैं। शंकराचार्य ने कितने ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की है? 12। ठीक ना, कितने की है दोस्तों? 12 की। देखो दोस्तों मैं बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरा मोबाइल कुछ ज़्यादा हीट कर रहा है। ठीक है ना, इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्पीड भी बढ़ा रहा हूँ। ठीक ना, आप सोच रहे होंगे कि यार ये आप तो बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, सबसे पुराना साहित्य है तो दोस्तों वो है वेद का। ठीक ना, कला का शब्दार्थ अर्थ क्या है? तो इस क्वेश्चन को मुझे भी नहीं पता, इसे आप कमेंट करके रूम में बताना। ठीक ना, अगला क्वेश्चन क्या है? साहित्य रचना के लिए जरूरी है? तो वो है भाषा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे पार्ट बी की, लेकिन पार्ट बी के लिए दोस्तों हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन दोस्तों मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्या करना हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए एक बता दूँ कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, ताकि जब तक मैं दूसरी वीडियो बताऊं तो आप कम से कम इसके ऑब्जेक्ट तो मिला ही लेंगे। ठीक ना, यानी कि आपको पता चलेगा कि कहाँ से कौन सा पेपर आएगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक ना, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं एक बार, तो ये इंग्लिश बी का चलेगा। तो दोस्तों यहाँ तक देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 5 क्वेश्चन है। ठीक ना, 5 के बाद दोस्तों अगले जो क्वेश्चन आएंगे तो देखो ये 5वां छठा है। ठीक ना, स्क्रीनशॉट लेते चलना दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि देखो मेरी जो फ्लैक्स है दोस्तों इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ पूरे, वरना मैं इसी वीडियो में पूरे का पूरा एडजस्ट कर देता ये पेपर।
ठीक है ना। तो यहाँ पर और देखते हैं, और भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लें आप यहाँ पर 20 25 तक, ठीक है ना। 25 हो गए ना हमारे पास, ठीक है ना। 26 27 और यहाँ पर देख लीजिएगा, इस टाइप से आपको क्वेश्चन आता है। देखो दोस्तों, जो फाउंडेशन का आता है दोस्तों, वो ज़्यादा ही क्या होता है, सरल भी नहीं आता है और ना ज़्यादा कठिन स्तर पर आता है, यानी कि मीडियम माध्यम से आता है। कैसा आता है दोस्तों, मीडियम माध्यम से आता है। कोई ज़्यादा हमें वो भी नुकसान भी नहीं होता, ठीक है ना, कि ऐसा भी नहीं होता दोस्तों कि कहाँ से कैसा पेपर आ गया, ठीक है ना। और ये रही हमारे लास्ट के जो हैं दोस्तों, वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान से देख ले, एक बार फ्लेक्स जला दूँ, यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो कुछ दोस्तों आपको क्या आता है, नोट समरी भी आती हैं, तो आपको इसी में देख कर टिक भी लगानी होती है, वो 10 नंबर की आती हैं, जो कि आपको करना आती हैं, ठीक ना। तो देखो दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद एंड जय भारत।